नमस्कार। मुद्दा जुड़ा है 11 अगस्त 2025 को हुए एक विरोध मार्च से। जी बिल्कुल, ये संसद के पास की घटना है जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। हाँ, तो ये इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सांसद थे जो संसद के मकर द्वार से निकले और चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जा रहे थे। तो इन स्रोतों से क्या पता चलता है, मतलब इस मार्च का असल मकसद क्या था? जी देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ, मतलब SIR जिसे कहते हैं। हाँ, SIR वोटिंग लिस्ट अपडेट वाला। जी, उस पर आपत्ति थी। और दूसरा 2024 के लोकसभा चुनावों में कथित वोट चोरी के आरोप। तो विपक्ष शायद इन्हीं मुद्दों पर अपनी बात चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा, तो ये वजह थी। लेकिन क्या ये मार्च आगे बढ़ पाया, मतलब चुनाव आयोग तक? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जानकारी यही है कि दिल्ली पुलिस ने मार्च को ट्रांसपोर्ट भवन के पास ही रोक दिया। क्यों? पुलिस का पक्ष ये सामने आया है, मतलब रिपोर्ट्स में, कि एक तो इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी और उस इलाके में शायद धारा 144 भी लागू थी। अच्छा, तो मतलब कानूनी वजह बताई गई, परमिशन नहीं और धारा 144। जी हाँ। लेकिन सुनने में ये भी आया कि वहाँ कुछ माहौल थोड़ा गरमाया भी, कुछ नेताओं ने बैरिकेड वगैरह लांघने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल। कुछ रिपोर्टों में इसका जिक्र है और सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े वीडियो दिखे। बताया गया कि अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रात जैसे कुछ नेता थे जिन्होंने वो पुलिस की बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। तो हाँ, कह सकते हैं कि वो एक नाटकीय क्षण था, शायद विरोध की इंटेंसिटी दिखा रहा था। और फिर पुलिस ने एक्शन लिया होगा, रोका जब तो फिर। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में कौन कौन थे, कुछ नाम सामने आए हैं? हाँ, जो प्रमुख नाम इन दस्तावेजों में दिख रहे हैं उनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय राउत हैं, सागरिका घोष भी शामिल हैं। करीब 1 दर्जन नेताओं को हिरासत में लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। ओह, ये तो काफी बड़ा घटनाक्रम हो गया फिर। तो सिर्फ एक विरोध मार्च और गिरफ्तारी से आगे बढ़कर इसका क्या महत्व समझें? मतलब ये स्रोत इसे किस बड़े राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में रख रहे हैं? देखिए, ये घटना एक तरह से देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल की एक झलक है और खासतौर पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर रोशनी डालती है। एक तरफ तो विपक्ष है जो लगातार ये कह रहा है या आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा या शायद संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा। उन्हें लग रहा है कि उनके विरोध को दबाया जा रहा है। अच्छा। और दूसरी तरफ सरकार या पुलिस का क्या कहना है? दूसरी तरफ जाहिर है सरकार और पुलिस प्रशासन है, उनका कहना है कि ये कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। उनका तर्क है कि भाई बिना अनुमति के प्रदर्शन करना या जहां धारा 144 लगी हो वहां जमा होना ये कानूनन सही नहीं है। तो मतलब दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। जी बिल्कुल, एक ही घटना पर दो अलग व्याख्याएं, जैसा कि इन अलग अलग स्रोतों से पता चल रहा है। ये स्थिति मौजूदा राजनीतिक खींचतान और जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका पर जो बहस चल रही है उसे साफ दिखाती है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक विरोध प्रदर्शन था जिसके पीछे कुछ खास कारण थे, फिर उसमें टकराव हुआ, गिरफ्तारियां हुई और इसके राजनीतिक मायने भी गहरे हैं जैसा इन रिपोर्टों से लग रहा है। बिल्कुल सही। और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाती है, सोचने पे मजबूर करती है कि जब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे, हाँ, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, तो फिर नागरिकों का भरोसा बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं हैं उनकी पारदर्शिता, उनकी निष्पक्षता, ये कितनी अहम हो जाती हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर शायद आगे और भी विचार करने की जरूरत है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।